नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ में। आज संत कालीचरण को गिरफ्तार किया गया है खजुराहो मध्य प्रदेश से। उसे लेकर के छत्तीसगढ़ के पुलिस राजधानी वापस लौट रही है। वहीं इस गिरफ्तारी को लेकर के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कहना है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है वो संघीय ढांचे के विरुद्ध की गई कार्यवाही है। वहीं इस बयान के विरोध में कांग्रेस का कहना है कि जो कार्यवाही की गई है वो विधि सम्मत है। पुलिस वालों ने भी मीडिया से चर्चा की है और इस कार्यवाही को सही ठहराया है। की जा रही थी, अलग अलग स्थानों पे हमारी टीम निकली थी, अनेक टीम बनी थी इसमें, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य जगहों में हमारी टीम रवाना हुई थी। और इसमें मध्य प्रदेश की टीम को इसमें सफलता मिली है और कालीचरण को खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके रायपुर पुलिस की टीम उसको रायपुर लेकर आ रही है और यहाँ के विधिवत ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अभी तो विवेचना में इसको लिया गया है और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। कोई नियम है क्या कि पुलिस के द्वारा विधिवत कार्रवाई की गई है, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा वायलेशन नहीं किया गया। तो चूँकि यहाँ से रायपुर से निकलने के बाद उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था, फिर भी हमारी टीम लगी हुई थी, साइबर की टीम और थाने की टीम, अलग अलग टीम लगी हुई थी और कुछ टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे और बाकी चीज़ों के आधार पे इसको पकड़ने में हमको सफलता मिली है। वही मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि गिरफ्तारी जिस ढंग से की गई है वो पूरी तरीके से गलत है और प्रदेश में जो लोग राम के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? अब ये उत्तर प्रदेश को देखकर इनको ऐसा लगता है कि भगवा पहन लेने से, जनेऊ को कोट के ऊपर डाल देने से लोग सोचेंगे कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तन हो गया। ये जब नाटक भी करते हैं, जब नकल करना है तो नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो धर्म संसद बुलाने की प्रक्रिया यदि शुरू करते हो तो ये मालूम होना चाहिए कि किसको और कैसे बुलाया जाए और किन किन को बुला के बात किया जाए। सर, अब देखिए, गिरफ्तारी तो कानून को अपना काम करना है। सवाल इस बात का है कि कानून अपनी काम करे। और दूसरा विषय जो इसमें बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है वो मेरा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में लगातार भगवान राम का अपमान करने वाले, उनके लिए आप शब्द बोलने वाले, उनको दुष्ट बोलने वाले, उनके ऊपर कब कार्रवाई करेगी भूपेश सरकार? ये भी तो प्रश्न छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है ना, उसका भी तो जवाब आना चाहिए। ये जवाब आ जाए और जो कानून की व्यवस्था है, कानून जो कार्रवाई कर रही है वो तो कानून को अपना काम करना है। गांधी के अपमान के शब्द को मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी कहा है कि जो कार्यवाही की गई है वो पूरी तरीके से सही है और साथ ही साथ दूसरे मुद्दों पर भी उन्होंने मीडिया से चर्चा की है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है वो तरीका गलत है। कहीं पर गिरफ्तारी का कोई तरीका गलत नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से कार्यवाही पुलिस विभाग करती है। जहां जानकारी देने की ज़रूरत होती है वहां जानकारी देती है और जहां जानकारी देने से अच्छा नहीं होगा या नहीं कवर कर पाएंगे ऐसा होता है तो बिना जानकारी के भी किया जाता है। तो पुलिस ने जो काम किया है वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं किया है। और चूंकि एक बड़ा चीज़ था, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा मसला था, इसलिए जितनी गोपनीयता बरती जानी चाहिए वो बरती गई। लगातार आप देखेंगे 2 दिन तक के जांच करने के बाद भी उसका पता ठिकाना मिल नहीं रहा था, लेकिन जब मिला तो फिर वो कोई लाने में, पकड़ने में कुछ न हो, इसलिए सीधे कार्रवाई की गई है और लाया गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए न सिर्फ इस कार्यवाही को सही ठहराया है, वहीं धान के प्रति जो अभी एक आकलन किया जा रहा है, पानी से कितना नुकसान हुआ है और उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाना चाहिए, उस पर भी बोलते हुए उनका कहना था कि सरकार अभी सभी चीज़ का आकलन करेगी और उसके आधार पर जितनी भी क्षतिपूर्ति होगी वो देगी। अभी तो 2 दिन की बारिश हुई है, निश्चित रूप से क्षति हुआ है। इतनी बारिश तो आज ही हमने अखबारों में पढ़ा कि विगत 10-15 सालों में इतनी बारिश कभी दिसंबर माह में नहीं हुई थी। अब जिस द्रुत गति से धान खरीदी चल रहा था उसके कारण निश्चित रूप से हमारे कई जो धान खरीदी केंद्र हैं, उठाव हालांकि जारी है लेकिन वहाँ नुकसान हुआ है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आकलन करने का सारे कलेक्टरों को निर्देश दिया है
उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर के एक कार्यक्रम में पहुंची बबीता फोगाट ने जब मीडिया से चर्चा की और उत्तर प्रदेश के हालचाल पर अपने विचार रखे तो उन्होंने प्रियंका गांधी के जो मैं लड़की हूं वाला जो नारा है उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बड़ा हास्यास्पद नारा है। वहीं राहुल गांधी के युवा नेता होने पर भी उन्होंने एक टिप्पणी की है। में प्रभारी है मैडम, आखिरी सवाल। प्रियंका गांधी ने भी एक बड़ा नारा इसी निकाला है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक बड़ा लड़कियों का ये तो बहुत ही हास्यपद परिस्थिति है। सोचने जाओ तो आप सोच के देखिए कि एक बहन को तो 50 साल की उम्र में जाके पता चलता है कि वो लड़की है और एक भाई को पता चलता है कि 55 साल की उम्र में जाके पता चलता है कि वो युवा हैं। ऐसे लोगों के हाथ में अगर नेतृत्व दे दिया, प्रदेश दे दिया तो उखाड़ के ही रख देंगे, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं प्रदेश के। मजदूर कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय नेता राजधानी रायपुर पहुंचे हुए थे। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता ली और पत्रकारों से चर्चा की। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को लेकर के क्या वो संघर्ष करेंगे तो उनका कहना था कि वे पहले सरकार से बात करेंगे और अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो वो इसके लिए प्रदर्शन जरूर करेंगे। हाँ, बता दें कि इसके पूर्व उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि देश भर के बेरोजगारों के लिए जंतर मंतर में प्रदर्शन कर चुके हैं। जबकि पत्रकारों ने सवाल किया कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया जा रहा है तो उनका कहना था कि वो सरकार से चर्चा कर इसके लिए रास्ता निकालेंगे। देखिए, बेरोजगारी दर तो यहाँ नहीं, मैं तो केंद्र सरकार का, मेरा तो केंद्र सरकार से लड़ाई है, लेकिन यहाँ के बेरोजगारी दर पे मैं बोला हूँ कि मैं अपने सरकार पर भी पूछूंगा कि बेरोजगारी भत्ता और उनका क्या आंकड़ा है। हम तो देश के सरकार से भी पूछ रहे हैं। देश के सरकार आज तक संसद पटल पर नहीं बताया कि बेरोजगारी दर कितना है और कितने बेरोजगार। आंकड़ा देने पे श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय आज तक नहीं आंकड़ा दिया। पिछले नहीं तो छत्तीसगढ़ सरकार से हम लिखेंगे, जब बात नहीं मानेगा छत्तीसगढ़ सरकार तो हम अपने सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे। लेकिन जब तक सरकार, जब हमारे बात को हम सरकार में हैं तो हम सरकार को एक बार तो हम अपने बात से अवगत कराएंगे कि ऐसा ऐसा समस्या है। जब हमारा सरकार श्रमिकों की बात कर रही है, किसान के साथ किसान न्याय योजना जो काम कर रही है, किसानों के हित की रक्षा हमारे किसान का बेटा भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ में किसानों को डायरेक्ट उनके खाते में जिस तरह से राजीव गांधी न्याय योजना के तहत पैसा पहुंचते गया है और सरकार अपने दायित्वों का, तो कुछ कमियां हर सरकार में होती है, लेकिन यहाँ आपको 100 में 100 तो कोई नंबर नहीं देता है। लेकिन यहाँ तो हमारा नेता कम से कम किसानों की जो बीड़ा उठा के लाए थे उसको पूरा करते जा रहे हैं। ग्रीन आर्मी ने आज पत्रकार वार्ता लेकर के अपने पूरे मिशन के बारे में जानकारी दी और बताया कि अभियान तेज गति से चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अभी जितने भी व्यापारी हैं, चाहे किराना दुकान हो चाहे सब्जी मार्केट हो, वहां पर पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए वो जन जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। वहीं मीडिया ने जब सवाल किया कि क्या अब तक किसी भी पॉलीथीन उत्पादक के ऊपर में कार्रवाई की गई है तो उन्होंने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया और कहा कि बहुत जल्द वे इस दिशा में भी काम करेंगे और अभी उनके पास इसके आंकड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार से पूछा गया था तो सरकार की ओर से जवाब मिला है कि अभी ऐसे किसी भी उत्पादन करने वाले कंपनियों को अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ छोटे व्यापारियों पर कार्यवाही करके हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं या फिर हमें उन कारखानों को ही बंद कर देना चाहिए जहां से इस तरह का पॉलीथीन बन रहा है। ग्रीन आर्मी से ये सवाल किया गया, साथ ही साथ सुझाव भी दिए गए कि अगर जड़ पे ही प्रहार किया जाएगा तो ये छोटे व्यापारियों पर कार्यवाही करने से ये बच सकेंगे और सही समाज सेवा हो सकेगी। हम सभी ये जानते हैं कि पॉलीथीन को समाप्त करना इतना आसान नहीं है, ये खतरनाक राक्षस है। जब इसके खिलाफ लड़ाई हुई है तो बहुत कमज़ोर और बहुत, मैं सोचता हूँ कि वो थोड़ी सी लड़ाई हुई है। इस पॉलीथीन को समाप्त करने के लिए एक बहुत जोरदार लड़ाई की ज़रूरत है। इसलिए 3 महीने से हम इसके लिए संघर्षरत हैं। कभी हम बाज़ारों में जाते हैं, जन जागरण करते हैं, कभी स्कूलों में, कॉलेज में जाते हैं, बच्चों को संकल्प दिलाते हैं, कभी महिलाओं पे जाते हैं, घर में जाते हैं, उनसे अभियान चलाते हैं कि मेरा किचन पॉलीथीन फ्री किचन हो। कार वालों को, बाइक वालों को झोला वितरण करते हैं। और अभी आप सब जानते हैं 6 दिसंबर से लेकर आज तक हम सत्याग्रह के लिए भी धरने स्थल में बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के बस्तर और कवर्धा जिले के आदिवासियों ने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की है। उन्होंने मीडिया से चर्चा की और अपनी तकलीफें बताई। मेरा नाम लमतू सिंह बगदरिया है, जाति बैगा हूँ और ग्राम भुरसी पकरी, विकासखंड बोरला, जिला कबीरधाम से हूँ। और हमारे छत्तीसगढ़ में सभी कुछ जिलों में जो है अनुसूचित
घोषित हो चुका है, अनुसूची घोषित हो चुका है पेशा कानून। और हमारे कबीरधाम जिला के 2 ब्लॉक छूट गया है, बोडला ब्लॉक और पंडरिया ब्लॉक, जिसको जो है अपन आपस में बैठ करके और अपन संगठन के साथ में जो है मांग करने के लिए जो है राजभवन आए हैं। इससे पहले भी आए थे क्या आप? हाँ, इसके पहले भी लगभग आवेदन दे चुके हैं और ये तीसरा चौथा बार है कही जाए। तीसरा चौथा बार, 3 बार से आप 3 बार नहीं सुने हैं। तो आगे क्या कुछ प्लान? नहीं, उसको अब स्पष्ट में जानकारी चाहते हैं कि अब क्यों नहीं हो रहा है, होगा या नहीं होगा, है ना। जबकि उसी के बिना जो है हमारे हर शासन के कल्याणकारी योजना से हम वंचित हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कम से कम हमारा कबीरधाम जिला की दोनों ब्लॉक जो है बैगा बाहुल आदिवासी बाहुल ब्लॉक है और वहाँ विशेष अनुसूचित जनजाति का निवास है और उनका विकास या उनकी सारी चीज़ दिग्गतों को देख करके जो है राज्य शासन को अनुसूचित जाति में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए, हम यही चाहते हैं। हमें आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि CTV7 न्यूज़ का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर किया जा रहा है और अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देनमती, नमस्कार।